इतना घटिया ब्राइडल मेकअप कर रखा है मेरी देवरानी ने, गांव की गंवार लग रही है। बड़ी बहू, तेरे मुंह का श्रृंगार तो बहुत सुंदर लग रहा है। लगेगा क्यों नहीं माँ जी, पूरे 50,000 का मेकअप करवाया है मैंने शहर के सबसे बड़े महंगे आर्टिस्ट से। हाँ सच में बड़ी दीदी का मेकअप कितना अच्छा लग रहा है, वो कितनी सुंदर लग रही है। मैंने तो श्रृंगार के नाम पर सिर्फ काजल और बिंदी लगा रखा है। छोटी बहू तू भी बहुत खूबसूरत लग रही है। सच में माँ जी, मैं भी खूबसूरत लग रही हूँ। हाँ, मेरी दोनों बहू बहुत खूबसूरत लग रही हैं। चलो आओ अब घर के अंदर गृह प्रवेश करो। अगले दिन सुबह मीनाक्षी अपनी पहली रसोई का खाना बना रही होती है, तभी दृष्टि वहाँ आकर। कितनी गर्मी हो रही है रसोई में, और इतना सारा खाना क्यों बना रही हो तुम? पहली रसोई का खाना बना रही हो या भंडारे का? दीदी खाना तो पहली रसोई का ही है, पर सबकी पसंद का बना है इसलिए थोड़ा ज्यादा लग रहा है। अच्छा ठीक है, अब जब तुमने इतना सारा खाना बना ही लिया है तो लो मैं तुम्हारे हाथों को टच कर देती हूँ, थोड़ा मेरा भी सहयोग हो जाएगा। अब जहाँ मीनाक्षी खाना बना रही थी वहीं दृष्टि मीनाक्षी के हाथ को टच करके वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद मीनाक्षी सभी परिवार वालों के लिए खाना परोसती है। क्या बात है, पकवान तो कई तरह का बनाया है और खाने में खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। सभी लोग खाना शुरू करते हैं। वाह, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। वैसे इतने सारे खाने में दृष्टि तुमने कौन सी डिश बनाई है? सुदेश, इसमें से मैंने कुछ भी नहीं बनाया है और ये सारा पकवान मीनाक्षी ने बनाया है। क्या बात है, मेरी छोटी बहू ने इतना सारा पकवान अकेले ही बनाया है। खाना तो अच्छा बनाया है, पर दृष्टि भाभी को भी कुछ बनाना चाहिए था। आखिर आपकी भी तो पहली रसोई थी ना। तो क्या हो गया नंद जी, आप मेरे हाथ से खाना कभी और खा लीजिएगा। तभी खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं गंगोत्री अपनी दोनों बहू से कहती है, बहुओं, शाम में तुम्हारी अंगूठी ढूंढने की रस्म है, इसलिए दोनों ही सुंदर से तैयार हो जाना। माँ जी आप टेंशन मत लो, मैं सुंदर ही तैयार होंगी। बाकी इस गांव की गंवार का मुझे नहीं पता। मैं क्या पहनूंगी, मेरे पास तो सुंदर साड़ियां भी नहीं हैं। क्या हुआ बहू, दास क्यों हो गई? बोलो, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। वो माँ जी, मेरे गरीब परिवार वालों ने मुझे शादी पर 2 से 3 साड़ियां ही दी थी, इसलिए मेरे पास कोई सुंदर साड़ी नहीं है। अरे तो क्या हो गया, मेरी अलमारी में कई साड़ियां रखी हैं, तो उनमें से कोई एक पहन लेना। अब शाम रिंग वार्मिंग की रस्म होती है। भैया भैया गेम पर फोकस कीजिए, भाभी जीतनी नहीं चाहिए। हाँ छोटी, तू चिंता क्यों करती है, इस गेम में तो तेरा भाई ही जीतेगा। तभी मीनाक्षी के हाथों में अंगूठी आती है। लो जी, यहाँ बहू जीत गई। दूसरी तरफ सुदेश भी अंगूठी को अपने हाथों में लेकर देख छोटी, कहा था ना मैं जीत जाऊंगा। हाँ भैया सही कहा, एक तरफ भैया एक तरफ भाभी जीती है। इस गेम में भाई मजा आ गया। चलो अब दोनों ही बहू को मीठी खीर खिलाओ। अमर और सुदेश दोनों ही अपनी अपनी पत्नी को मीठी खीर खिलाते हैं और मीठी खीर के साथ वो रस्म खत्म हो जाती है। कुछ देर बाद मीनाक्षी रात का खाना रसोई में बना रही होती है। भाई दृष्टि सोफे पर बैठकर फोन चला रही थी। अरे भाभी, यहाँ बैठकर फोन चला रही हो, इससे अच्छा मीनाक्षी भाभी की थोड़ी सी रसोई में मदद करवा दो। वो नंद जी, मैं शुरू से ही शहर में रही हूँ ना, मुझे खाना वाना बनाने की आदत नहीं है। शुरू से बाहर होटल रेस्टोरेंट का ही खाया है और घर में भी नौकर ही थे, तो खाना बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। बाकी मीनाक्षी को मेरी मदद की जरूरत होगी तो वो मुझे बुला लेगी। वहीं रसोई में मीनाक्षी खाना बनाते हुए। चलो सबकी मनपसंद का खाना बन गया। कुछ देर बाद मीनाक्षी खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती है। क्या बात है मीनाक्षी बहू, तुम तो हर दिन मेरी पसंद का ही खाना बनाती हो। सही कहा पापा आपने, भाभी यू आर दी बेस्ट भाभी इन दी वर्ल्ड। आप हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो। इस गांव की गंवार लड़की की तारीफ कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे मेरे ससुराल वाले। खाना ही तो बनाकर खिला रही है, वो तो एक नौकर भी बनाकर खिला देता है। इन्हें अपनी शहरी बहू का जरा भी ख्याल नहीं है। आज तक मेरी तो कभी तारीफ नहीं की। इसी तरह रात में गंगोत्री अपनी दोनों बहू को अपने कमरे में बुलाती है। गंगोत्री के हाथ में एक पुश्तैनी लहंगा होता है। माँ जी, आपने इस तरह से हम दोनों को अपने कमरे में क्यों बुलाया, और आपके हाथ में ये कैसा कपड़ा है? बहू, ये हमारे परिवार का पुश्तैनी लहंगा है और इस घर की हर बड़ी बहू ने अपनी मुंह दिखाई की रस्म को इसी पुश्तैनी लहंगे को पहन कर किया है। हमारे घर का रिवाज है इस पुश्तैनी लहंगे को पहनना, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म हो तो मेरी बड़ी बहू दृष्टि इस पुश्तैनी लहंगे को पहनकर अपनी मुंह दिखाई की रस्म में बैठे। ये लो बहू, जरा इस पुश्तैनी लहंगे को खोल कर देखो और बताओ कैसा है। दृष्टि अपने हाथों में लहंगे को लेकर अलट पलट के देखती है। लहंगा काफी पुराना होता है और कुछ मोतियों भी जमीन पर टूटकर गिरने लगती हैं।
माँ जी, इस लहंगे की कंडीशन तो बहुत ज्यादा खराब है, और इतना भद्दा लहंगा जिसका रंग भी उतर चुका है, जिसकी मोतियां झड़ रही हैं, सिलाई टूट रही है। आपको लगता है कि आपकी शहरी बहू अपनी मुंह दिखाई की रस्म में आपका ये लहंगा पहनेगी? सॉरी माँ जी, पर मैं आपका ये पुश्तैनी लहंगा किसी कीमत पर नहीं पहनने वाली। मैं एक्सपेंसिव, फैंसी और डिजाइनर लहंगा ही अपनी मुंह दिखाई की रस्म में पहनूंगी। इतना कहने के बाद दृष्टि पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है और गंगोत्री का मन उदास हो जाता है। माँ जी, आप उदास मत होइए, ये पुश्तैनी लहंगा पहनने का रिवाज मैं पूरा करूंगी इस घर का, और मैं पहनूंगी आपके इस पुश्तैनी लहंगे को मुंह दिखाई की रस्म में। रही इनकी सिलाई टूटने और मोती झड़ने की बात, तो मैं उन्हें सुई धागे से खुद ठीक कर लूंगी। शुक्रिया मेरी प्यारी बहू, तुमने इस घर के पुश्तैनी लहंगे को पहनने के रिवाज को बरकरार रखा। अब रात में मीनाक्षी अपने कमरे में पुश्तैनी लहंगे के टूटी फूटी मोती सिलाई को सिलती है। मीनाक्षी, आराम कर लो, बहुत रात हो गई है। जी बस हो गया, आ रही हूँ। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म पर मीनाक्षी अपनी सास के दिए हुए पुश्तैनी लहंगे को पहनती है। वहीं शहरी बहू एक बहुत ही एक्सपेंसिव और फैंसी लहंगा पहनती है, जिसके ब्लाउज का नेक बहुत ज्यादा डीप होता है। ब्लाउज के स्टेप भी बहुत पतले होते हैं। लहंगे का गाउन दोनों तरफ से कटा होता है, जिससे उसकी टांगें भी पूरी तरीके से दिख रही होती हैं। कुछ देर में पड़ोस के सभी लोग घर में एकत्रित हो जाते हैं। अरे बाप रे, गंगोत्री की बहू तो देख कैसे कपड़े पहने हैं मुंह दिखाई की रस्म में। मुंह दिखाई से पहले तो यहाँ बहू की तन दिखाई की रस्म हो रही है। हाँ, सच में कितनी बेकार लग रही, चारों तरफ से शरीर दिख रहा है इसका। वहीं दूसरी बहू को देख, उसने कितना सुंदर लहंगा पहना है। ऐसा ही सेम लहंगा मैंने भी अपनी शादी में पहना था। मुझे इस बहू के लहंगे की पसंद बहुत अच्छी लगी। अरे आपस में ही खुसर फुसर करती रहोगी, बताओगी नहीं कि बहू कैसी लगी? बहू तो तेरी ठीक है गंगोत्री, पर तेरी छोटी बहू ज्यादा सुंदर लग रही है और उसका लहंगा भी हमें बहुत पसंद आया। अरे पसंद क्यों नहीं आएगा, आखिर पुश्तैनी लहंगा जो पहना है मेरी बहू ने। हाँ, तेरी बहू के ऊपर ही पुश्तैनी लहंगा बहुत जच रहा है और बहुत बहुत सुंदर लग रही है। हमारे गांव की दुल्हन ऐसी होती है जैसी तेरी ये बहू लग रही है। किसी ने सही कहा है, गंवार हमेशा गंवार ही रहते हैं। मैंने इतने पैसे लगाकर अपना ये एक्सपेंसिव और फैंसी लहंगा खरीदा है, लेकिन फिर भी उन्हें इस गांव की गंवार लड़की का वो पुराने जमाने का पुश्तैनी लहंगा पसंद आ रहा है, और इतनी तारीफ कर रहे हैं उस पुश्तैनी लहंगे की ये लोग। ये चल गंगोत्री, हम लोग चलते हैं, मुंह दिखाई की रस्म तो हो गई है। तेरी दोनों ही बहू अच्छी हैं, पर सबसे ज्यादा अच्छी वो है जिसने ये पुश्तैनी लहंगा पहना था तेरा। अब सभी लोग मीनाक्षी के पहने उस पुश्तैनी लहंगे की तारीफ करके वहां से चले जाते हैं। अब इसी तरह आए दिन मीनाक्षी की घर में सभी लोग तारीफ करते थे, क्योंकि उसने पूरे घर को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रखा था। भाभी, मीनाक्षी भाभी, मेरा लंच का है, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ, ये लो ना काजल, ये रहा तुम्हारा लंच बॉक्स। मीनाक्षी जी, मेरे कपड़े प्रेस कर दिए आपने? जी जेठ जी, मैं अभी कर देती हूँ। मेरे गांव की बहू कितनी समझदार है, एक टांग पर पूरा घर संभाल रखा है। ऐसी बहू भगवान सबको दे। घर वाले कुछ ज्यादा ही नहीं इस गांव की गंवार मीनाक्षी की तारीफ करते हैं, जिसके मुंह पर देखो मीनाक्षी मीनाक्षी मीनाक्षी। अब मुझे ही कुछ करना होगा ताकि ये लोग मुझे भी पसंद करें जैसे इसे करते हैं। ये सब देखकर दृष्टि भी घर के काम करना शुरू करती है और सबके लिए खाना बनाती है, पर खाना खाते ही सब खाने को मुंह से थूकते हुए कहते हैं, छी, कितना गंदा खाना बनाया है। राम राम राम, मुंह खराब कर दिया सारा खाना खिलाकर। तो दृष्टि अपने कमरे में आके, मैं कितना भी कुछ कर रही हूँ फिर भी मेरे ससुराल वालों को कुछ पसंद नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि मुझे अब वो अपना शहरी एटीट्यूड छोड़ देना चाहिए और उस गांव की लड़की मीनाक्षी से सीखना चाहिए कि वो कैसे इस घर को संभाल रही है, तभी उसकी तरह सब मुझे भी पसंद करेंगे। दृष्टि मीनाक्षी के पास आती है। मीनाक्षी, तुम इतनी अच्छी रिस्पॉन्सिबल लड़की कैसे हो, मुझे भी बताओ ना, मुझे भी सीखना है ताकि तुम्हारी तरह सब मेरी भी तारीफ करें। देखिए, मैं जिम्मेदार लड़की इसलिए हूँ क्योंकि मैं शुरू से गांव में रही हूँ, तो मुझे परिवार को संभालना बहुत अच्छे से आता है। आप शहर में रही हैं इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर अब आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ थोड़ा समय बिताइए, मैं आपको सारी चीज अच्छे तरीके से सिखा दूंगी। इस दिन के बाद से दृष्टि ज्यादा से ज्यादा समय मीनाक्षी के साथ बिताने लगती है, जिसके बाद हमारे गांव की बहू मीनाक्षी शहरी बहू दृष्टि को घर के सभी काम को बहुत अच्छी तरीके से सिखा देती है।